टीईटी अनिवार्यता को लेकर देश भर के शिक्षक संघ लामबंद हो गए हैं। दिल्ली में आज उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का एक नया संगठन तैयार किया और टीईटी का जो इनका विरोध है उसको लेकर आज से राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा। शर्मा जी, क्या है आपके नए संगठन का नाम और इसकी आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? देखिए, नए संगठन का नाम टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जो अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, जो स्टेट एसोसिएशन है, उनका एक ग्रुप बन करके टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम लिया है। आवश्यकता की स्थिति यह है कि 1 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के पहले जो लोग नियुक्त थे उनको भी आज की डेट में जो कहा जाता है सभी को टीईटी करना अनिवार्य है। यदि 2 साल के अंदर वो टीईटी नहीं कर पाते हैं तो उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय से सदैव हम लोग इंसाफ की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब राइट टू एजुकेशन आया और राइट टू एजुकेशन से पहले जो संस्था थी एनसीटी, उसके द्वारा जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाती थी, राज्य सरकारों जो द्वारा न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाती थी, उन योग्यताओं को, उन पात्रताओं को, उन मानदंडों को पूरा करने के बाद ही शिक्षकों का चयन हुआ है। अब अगर 20-25 साल पहले नियुक्त शिक्षक आप उससे कहेंगे कि आज जो वर्तमान में योग्यता है आप उसको अर्जित करिए, तो यह नाइंसाफी है। और इसके खिलाफ पूरे देश के शिक्षकों में निर्णय आने के बाद बेचैनी, चिंता बढ़ गई। तमाम देश के जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो मिले और मिलकर ने सबने निर्णय लिया कि पूरे देश में करीब 20 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहा है कि उन शिक्षकों की आवाज को भारत सरकार के सामने मजबूती से रखने के लिए हमको एक बैनर की आवश्यकता है। और पूरे देश के लोगों ने मिलकर के आज टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया गठन किया, जिसका चुनाव हुआ है। आपके फेडरेशन में कितने राज्यों के शिक्षक संघ आ चुके हैं? 9 राज्य हैं इसमें अभी जो शामिल हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हमारे संगठन में हुआ है। और ये बड़े राज्य हैं, अभी महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, इनसे लगातार हमारी बात चल रही है और जल्दी ही अब आज हम लोग कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली नहीं, विशाल रैली होगी जिसमें देश का लाखों शिक्षक आएगा और माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाएगा कि जब आज देश के शिक्षकों पर संकट आन खड़ा हुआ है तो उसका निदान भारत सरकार को किया जाए। राज्य सरकार से भी आप लोगों की वार्ता हुई थी, राज्य सरकार आप लोगों की मांगों से सहमति है, तो आपको आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, राज्य सरकार, चूंकि जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हमने जब राज्य में आंदोलन किया तो हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में आ गई। इसका मतलब यह है कि सरकार, हमारी राज्य सरकार हमारी बातों से सहमत है कि इन पर टीईटी नहीं थोपना चाहिए। अब बात यह आती है कि चूंकि विषय पूरे देश का है तो भारत सरकार को इसमें रिव्यू में जाना चाहिए, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, पहली बात। और सुप्रीम कोर्ट में जाने की भारत सरकार को आवश्यकता नहीं है। राइट टू एजुकेशन में भारत सरकार को अमेंडमेंट करना चाहिए यदि आवश्यकता हो, और उनको कहना चाहिए कि कोई भी कानून उसके बनने से पहले की तिथि से लागू नहीं होगा। ये नाइंसाफी है। दिल्ली में आपका संघ कब आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है? दिल्ली में अभी हम नवंबर के अंत में बहुत बड़ा कार्यक्रम घोषित करने जा रहे हैं। अभी आज कार्यकारिणी पूरा इसी पर निर्णय लेगी, अभी शाम तक हम आपको इससे सूचित कर देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जो नेट टीएफआई संगठन बना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि शिक्षकों की आवाज को लेकर दिल्ली में अब संघर्ष होगा और इसका ऐलान जल्द ही जारी होगा कि किस तिथि को देश भर के शिक्षक यहाँ पे जुटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।